जय हिंद। 5 किलोवाट फ्लावर बिन टरबाइन से आटा चक्की चलाने की पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोग समझिए। जैसे देखिए, ये है कॉमर्शियल आटा चक्की जिस पर आप लोग व्यवसाय करते हो, और ये है उसका मोटर। ये 3 किलोवाट की मोटर आती है, 3 से 5 किलोवाट की मोटर होती है। ज़्यादातर 3 किलोवाट के हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो लगाते हैं, और इसके अंदर पत्थर लगाया जाता है और ये बेल्ट के माध्यम से मोटर से जुड़ी होती है, और इससे पूरा दिन आटा पीस कर अपनी कमाई करते हैं। तो क्या ये आटा चक्की फ्लावर बिन टरबाइन से यदि चलने लगे तो बिजली की बिल भी नहीं आएगी, साथ में हवा से ये फ्री का पिसाई होने लगेगा। पूरी जानकारी मेरे भाई यहाँ पर आप लोग समझिए। जैसे देखिए, ये आटा चक्की कई प्रकार के होते हैं। घरेलू आटा चक्की की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, ये 1 किलोवाट की स्टेनलेस स्टील आटा चक्की है जो घरेलू आटा चक्की है। इसे आप लोग घर पर बिजली से या फिर आप लोग ना जनरेटर से पीस सकते हो। ये 2 किलोवाट की होती है। ये काफ़ी अच्छी आटा चक्की होती हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं आता है। ये स्टील की बनी होती है मेरे भाई। इसके अंदर मोटर भी लोहे का होता है, इसलिए मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होता है। आजकल तो फैशन की वजह से देखिए ना, फ्रिज के जैसे आटा चक्की आ रही हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइस लगे होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये यदि आप लोग इसे लेते हैं तो ये ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करवाता है, साथ में ये बहुत लॉन्ग समय तक आपको ये बैकअप भी देता है। समझिए, जैसे यदि आप लोग इसे लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो और ऑफ़र के साथ, तो देखिए वीडियो में यहाँ पर प्रोडक्ट को लगा दिया गया है। यहाँ से आप लोग ना आटा चक्की बहुत कम कीमत में ऑफ़र के साथ यहाँ से ले सकते हो। ऑनलाइन घर बैठे आपको फ्री डिलीवरी हो जाएगी और कम कीमत में यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये चक्की आपको वीडियो में देखिए टैग किया गया है, यहाँ से आप लोग ले सकते हो। और अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और समझते हैं 5 किलोवाट फ्लावर बिन टरबाइन से आटा चक्की चलाने की पूरी विधि। ये 2 किलोवाट की है। ये नई आटा चक्की आई है, ये कॉमर्शियल यूज के लिए है। ये पत्थर की आटा चक्की होती है, साथ में यहाँ पर बेल्ट के द्वारा ये मोटर लगी होती है। ये 2 किलोवाट की मोटर इसमें लगाई गई है, और ये 3 किलोवाट की मोटर होती है मेरे भाई, और ये 2 किलोवाट की है जो एक कॉमर्शियल आटा चक्की आई है। इसे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपने व्यवसाय में इसे भी लगाते हैं। तो हम लोग 3 किलोवाट के बारे में समझते हैं कि वो फ्लावर बिन टरबाइन से कैसे काम करेगा, कितना लोड आएगा। और यदि आप लोग फ्लावर बिन टरबाइन को लेना चाहते हो, 5 किलोवाट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हो और पूरा सेटअप ये जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नाम या फिर आप लोग कहाँ से हो और कितने किलोवाट का आपको रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। साथ में आप लोग इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा मेरे भाई। जैसे आप लोग अपने घर पे या फिर अपने व्यवसाय में कहीं भी कोई सा आपका बिजनेस है, उसमें यदि आप लोग कॉमर्शियल आटा चक्की को चलाने के लिए फ्लावर बिन टरबाइन लगवाते हो, तो 5 किलोवाट फ्लावर बिन टरबाइन ये आपको हवा की स्पीड, इसे परफेक्ट बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकंड की हवा होनी चाहिए। 10 से 15 मीटर पर सेकंड की हवा होती है तभी ये आटा चक्की काम करेगा। जैसे यहाँ पर छत के ऊपर आपका लग गया फ्लावर बिन टरबाइन, इसके नीचे होता है बिन टरबाइन कंट्रोलर। और बिन टरबाइन कंट्रोलर ये लो स्टार्टिंग विंड स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होता है। यदि हवा की स्पीड मेरे भाई कम हो जाता है तो ये बिन टरबाइन कंट्रोलर जो होता है ये पावर को कट कर देता है, यानी कि आपकी जो चक्की होती है वो सेफ रहता है। यदि हवा की स्पीड ज़्यादा रहती है तभी ये पावर को सप्लाई देता है और आपकी मोटर में ये पावर जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज पे आपको आउटपुट देगा, और लो नॉइस होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, ड्यूरेबल रस्ट प्रूफ होता है, 360 डिग्री विंड कैप्चर होता है, यानी 360 डिग्री हवा को ये कैप्च करता है, और लॉन्ग लाइफ होता है। अब जैसे खर्च की बात की जाए और 5 किलोवाट से हमें कितने किलोवाट की मोटर चलानी होगी, तो मेरे भाई 5 किलोवाट का चक्की अगर आप लोग लगाते हो, 5 किलोवाट की चक्की, और ये 5 किलोवाट का फ्लावर बिन टरबाइन आपने लगवा लिया 5 किलोवाट का। अब ये 5 किलोवाट का
अब हम इसे रनिंग जो इसका किलोवाट होगा ये 3 किलोवाट मान लेते हैं, क्योंकि हवा की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 किलोवाट का, कितने का, 2 से 3 किलोवाट का आपको लोड देना है चक्की पर, 2 से 3 किलोवाट का, इससे ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो हवा की स्पीड कम होगी तो नहीं चलेगा। तो आपको ये देना है, तो ये काम करेगा। तो यहाँ पर आप समझिए 5 किलोवाट का आपको फ्लावर विंड टरबाइन का जो पूरा सेटअप होता है वो लगवाना होगा। और यदि आपके पास मोटर चक्की पहले से है तो इसमें आपको कनेक्शन देना होगा, तब ये काम करने लगेगा और हवा से फ्री का चलने लगेगा। अब हम लोग जैसे कि इसकी कीमत के बारे में बात करें तो गूगल पर जब आप लोग अभी देखते हो तो ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जो कि ना बाहर से फ्लावर विंड टरबाइन को मंगा करके आप लोग के यहाँ सेटअप कर रहे हैं, और लगातार भारत में ऐसी 1-2 कंपनियां लगातार मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं, और पूरा स्टॉक भी लगातार स्टोर हो रहा है। पूरा स्टॉक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहली स्लाइड में ये आपको दिखाया गया है। देखिए ये फ्लावर विंड टरबाइन का अलग अलग मॉडल है और अलग अलग कैपेसिटी के साथ है। तो भारत में अभी कीमत के बारे में बात करें तो 3 किलोवाट से 5 किलोवाट की कीमत जो होती है वो 2.5 लाख से 3 लाख तक आ जाती है। कितने, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए ये ऊपर नीचे होता रहता है मेरे भाई, ये टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप लोग कम कीमत में लगवाना चाहते हो और गाइडेंस के साथ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कहाँ से हो और कितने किलोवाट का आपको चाहिए ये कमेंट कर दीजिएगा। जो भी गाइडेंस होगा या फिर आप लोग जो हेल्प होती है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये इतने का है। अब जैसे आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम लोग पहले अपने एरिया की हवा की स्पीड कैसे जानें। देखिए ये पूरा मैप है। आप भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हो, तो यदि आप समुद्री तटीय राज्य में रह रहे हो तो यहाँ पर आपको 24 घंटे बहुत अच्छी हवा मिलती है, 20 मीटर पर सेकंड तक की हवा मिलती है अगर आप यहाँ पर रहते हो। और यदि आप गंगा के तटीय क्षेत्र में रहते हो तो यहाँ से आपको 10 से 15 मीटर पर सेकंड की हवा मिल जाती है। नहीं तो यहाँ पर बीच में ना, जैसे बिंद की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर अरावली है, तो इस क्षेत्र में हवा की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि आपकी एरिया में हवा कितनी है। अब इसके लिए टीम पहले आपकी एरिया में जाएगी, वहाँ पर एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हवा की स्पीड को बताता है। तो एनीमोमीटर से आपकी एरिया की हवा की जांच की जाएगी। यदि वहाँ पर परफेक्ट हवा मिलती है तभी इंस्टॉल के लिए आपसे जो आगे का प्रोसेस होता है वो कहा जाएगा। नहीं तो आपको फालतू का ये नहीं लगाना है। बट ये है कि 2.5 मीटर पर सेकंड की हवा तो आपके एरिया में होगा ही। जैसे देखिए हवा हमेशा चलती रहती है, रात में तो वैसे भी हवा चलती है, तो आपके एरिया में हवा मिल जाएगा। ये नो डाउट, भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं आप लोग तो इतनी हवा तो होगी ही कि यह 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर तक पर सेकंड की हवा तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर यदि हवा मिल जाती है तभी आप लोग ज़्यादा बैकअप के लिए और ज़्यादा किलोवाट लगाइए। पहले 1 किलोवाट 2 किलोवाट इसमें आ सकते हो। यदि परफेक्ट हवा मिल रही है तब आप ये पवन चक्की मेरे भाई तो लगाइए, और इससे आपको हवा से ये आपकी पिसाई पेराई जो भी होगा, तेल आटा वो सब होने लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक दिन में आप 7 से 8 घंटे 10 घंटे तक आप रेगुलर इससे आप काम करा सकते हो। और यही नहीं, ये जो बिजली का बिल होता है ये आपके घर के पूरी तरह से फ्री हो जाता है। नो डाउट इसमें आपको कोई अदर चीज़ लगानी होती है, और जो भी आपके मन में डाउट है या फिर जो भी क्वेरी है या भी कुछ छूट गया है वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हमें तो यही समझ में आया कि हमने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है कि आप लोग 5 किलोवाट से 3 किलोवाट की मोटर आप लोग चला सकते हो, ये मोटर चला सकते हो और ये वाली चक्की चला सकते हो। और यदि आप लोग चक्की के बारे में और चक्की लेना चाहते हो घरेलू चक्की, तो आप लोग ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, या फिर आप लोग ये जो छोटी घरेलू चक्की आती हैं उसे वीडियो में टैग किया गया है, आप लोग यहाँ से जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, आपको कम कीमत में मिल जाएगा। आप लोग एक चक्की अपने घर पर ज़रूर रखिए। बस इसमें आप लोग ऊपर से गेहूँ कोई भी चीज़ होता है तो यहाँ पर ऊपर से डाल दीजिए, ये पीस करके यहाँ पर नीचे आपको स्टोर कर देता है। यहाँ से आप लोग मसाले डाल सकते हो। तो ये आप लोग ले सकते हो अपने घर के लिए।
ये होता है आपको 8 से 10 हज़ार रुपये में, ये 15 से 16 हज़ार रुपये में मिल जाता है, या फिर थोड़ा टैक्स भी महंगा हो गया है तो 17 से 18 हज़ार रुपये होगी इसकी कीमत। तो आप लोग ये चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कम कीमत में मिल जाएगा। तो आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई। इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे सभी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।